दो नए चेंजेस आए हैं कनाडा की इमिग्रेशन के अंदर, जो मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बड़े चेंजेस हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो अटलांटिक प्रोविंसेस हैं वहां पे किसी टाइम पे बहुत ही ज्यादा रूल्स इजी होते थे पीआर लेने के लिए, बट आजकल वहां पे भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। ऑलमोस्ट हर एक प्रोविंस की बात कर रही हूँ जो अटलांटिक प्रोविंसेस है उनकी, चाहे वो न्यू ब्रंसविक हो, चाहे वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, जहाँ नोवा स्कॉशिया, जहाँ न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, राइट, सारी जगह पे ऑलमोस्ट प्रीटी मच सारे ही सेम रूल हो चुके हैं, या फिर मैं ये कहूं कि कोई खास रूल वहां पे रह ही नहीं गया है पीआर लेने के लिए। और ड्रॉज जो हैं उनके एक्सप्रेस एंट्री की तरह, इनफैक्ट अभी एक्सप्रेस एंट्री के तो मैं बोलूंगी कि बेटर ही आ रहे हैं। उनके जो पीएनपी के ड्रॉज हैं अटलांटिक प्रोविंसेस की, वो बहुत ज्यादा टाइम के बाद आ रहे हैं। तो नंबर वन जो न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि पीआई की प्रोविंस ने का पहला अपना जो ड्रॉ है वो निकाल दिया है। बहुत ज्यादा खुशी वाली बात नहीं है, वो मैं क्यों बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो पीआई की प्रोविंस है उन्होंने ये जो ड्रॉ होल्ड किया है, फर्स्ट पीएनपी ड्रॉ विच दे होल्ड ऑन 24th of January 2025, जो कि दो मेजर कैटेगरी के अंडर था। नंबर वन इज अ लेबर इम्पैक्ट कैटेगरी, नंबर दो इज अ एक्सप्रेस एंट्री, पीआई पीएनपी एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम उसके अंदर था। ठीक है, टोटल मैंने अच्छा क्यों नहीं बोला, क्योंकि ओनली 22 इन्विटेशंस ही इशू हुए हैं, और उन लोगों को सिर्फ इशू हुए हैं द पीपल हु वर ऑलरेडी वर्किंग इन प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, या फिर द पीपल हु हैव द जॉब ऑफर फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड इन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ओनली। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंडर ही इशू हुए हैं। ओनली 22 इन्विटेशंस इशू हुए हैं इन दो कैटेगरीज के अंडर जो ये रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफिल कर रहे थे। नंबर दो जो बिगेस्ट न्यूज है, कनाडा अनाउंस अ कोटा फॉर एलएमआईए एग्जेम्प्ट वर्क परमिट। जो आईईसी की आपने बहुत बार बात सुनी होगी, आईईसी के बारे में, इसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। वो प्रोग्राम के अंदर आपको पता है कि गवर्नमेंट हर साल एक कोटा अनाउंस करती है कि इस साल हमने आईईसी के अंडर जो कैटेगरीज आती हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशंस जो है वो लेंगे। इस प्रोग्राम के अंडर आपको एलएमआईए की कोई जरूरत नहीं होती है, बिना एलएमआईए के आप वर्क परमिट जो है वो ले सकते हो। तीन कैटेगरीज जो इसमें आती हैं वो, नंबर वन है द वर्किंग हॉलिडे, नंबर टू द यंग प्रोफेशनल्स, नंबर तीन है इंटरनेशनल कोऑप। ये तीन कैटेगरीज के अंदर आप जिस भी कैटेगरी में आप अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो, उस कैटेगरी के अंडर आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसमें 33 कंट्रीज आती हैं। उन 33 कंट्रीज में आप मतलब उन 33 कंट्रीज में से ही किसी एक कंट्री के जो है आप सिटीजन होने चाहिए ऑर्डर फॉर यू टू बी एलिजिबल अंडर दीज कैटेगरीज। ठीक है, एक तो आप नंबर वन पे मैंने आपको बता दिया कि आप उस कंट्री के सिटीजन होने चाहिए जो कंट्रीज इसमें लिस्ट की गई हैं। ठीक है, नंबर दो, योर एज शुड बी बिटवीन 18 to 35 और 18 to 30 डिपेंडिंग ऑन द कंट्री यू आर अप्लाइंग फ्रॉम। ठीक है, हैव एटलीस्ट $2,500 ऑन योर अराइवल। जब आप यहाँ पे लैंड करोगे तो आपके पास $2,500 मिनिमम होने चाहिए टू कवर योर एक्सपेंसेस, टू शो टू द गवर्नमेंट कि आपके पास इतने पैसे हैं। तो इसके अंडर, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इसके अंडर कोटा निकालती है, तो इस साल का जो कोटा निकला है वो 60,000 एप्लीकेशंस का है, जिसमें ऐसे पार्शियलिटी की गई है कि नंबर वन जो वर्किंग हॉलिडे कैटेगरी मैंने आपको बताई उसमें 49,000 एप्लीकेशंस ली जाएंगी, और यंग प्रोफेशनल के अंदर 6,000, इंटरनेशनल कोऑप के अंदर 4,600 एंड अपर एज लिमिट के अंदर जो है 3,035 एप्लीकेशंस। तो 60,000 एप्लीकेशंस इन टोटल इस प्रोग्राम के अंडर ली जाएंगी, जिसके अंडर इन तीन कैटेगरीज में, सब कैटेगरीज में मैंने आपको बता दिया कितनी पर्टिकुलरली एप्लीकेशंस जो है वो ली जाएंगी। और इनका जो कंट्रीज का टेबल है, जो जो कंट्रीज इस प्रोग्राम के अंडर आती हैं, उसकी लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गो हेड एंड चेक इट आउट कि क्या आप इनमें से किसी कंट्री में बिलोंग करते हो, तो आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है कनाडा का वर्क परमिट लेने का, और विदाउट एलएमआईए। अगर आपको इन डिटेल इन तीनों कैटेगरी के बारे में या फिर इस प्रोग्राम के बारे में जानना है तो डू कमेंट बिलो, डेफिनेटली आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो जिसमें मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि ये प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या और ये कैसे काम करता है और इसकी कैटेगरीज में क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं और कौन कौन अप्लाई जो है कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।